हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को किशोर अवस्था की विशेषताएं बताई थी। मैंने 7 विशेषता बता दी थी कि किशोर अवस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है, किशोर अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है, किशोर अवस्था परिवर्तनों की अवस्था है, किशोर अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है, किशोर अवस्था संवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। इस तरीके से मैंने ये विशेषताएं आप लोगों को बता दी थी। आगे की विशेषता बता रही हूँ, जो आपकी 8वीं विशेषता बता रखी है कि किशोर अवस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है। तो आपको ये पता है कि किशोर अवस्था है वो सामाजिकता की अवस्था होती है, यानी किशोर बच्चे होते हैं वो समाज में अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं और दूसरों के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना उनके अंदर व्याप्त होती है। इसीलिए उनके अंदर सामाजिकता की भावना है वो विकसित होती है और अपने मित्रों की मंडली है वो कुछ छोटी होती है और एक बड़ा समूह बनाने का प्रयास करते हैं और अपने उनके जो परिचित है वो भी बढ़ जाते हैं। उनकी रुचि है समलिंगता से हटकर अब विषम लिंगीय मित्रों में भी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें विकसित सामाजिकता की अवस्था है वो दिखाई देती है। किशोर अवस्था एक दुखदायी अवस्था भी बताई गई है। ये इस तरीके से बताई गई है कि किशोर अवस्था कल्पनाएं उमंग पूर्वक होती है। किशोर अवस्था के अंदर जो कल्पनाएं हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इन कल्पनाओं में वह अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो कि अपूर्ण रह जाती है। यानी वो कल्पनाएं तो काफ़ी करता है, उसमें कुछ कल्पनाएं उनकी पूरी होती है और कुछ कल्पनाएं पूरी नहीं हो पाती है। तो वो इस अवस्था के अंदर जो कल्पनाएं पूरी नहीं होती है वो उनके लिए एक दुखदायी अवस्था बन के रह जाती है। तो इसको वो किशोर अपनी शक्ल सूरत के बारे में आकुल रहता है। वह स्कूल में अपनी कक्षा में प्रथम रहना चाहता है। वह अपने अंदर इतनी योग्यताएं देखना चाहता है कि चारों ओर उसका नाम हो जाए और अपनी लोकप्रियता चाहता है। और जब वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती या दूसरों के ऊपर वो निर्भर रहता है तो ऐसे में वो अपने आप से समायोजन करना असफल हो जाता है समायोजन करने में, और ये उनके लिए एक दुखदायी अवस्था बन जाती है। किशोर अवस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। तो ये इसी के अंदर ही इसमें भी बताया गया है यही बात, और यही बात अब इस पॉइंट में भी दोबारा बताई गई है कि किशोर अवस्था के लिए कहा जाता है कि यह जीवन की सुनहरी अवस्था है जिसे हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन एज किसे कहा गया है तो किशोर अवस्था को कहा गया है, जिसे हम सुनहरी अवस्था कहते हैं। उमंगों से भरी हुई अवस्था होती है, उसकी कल्पनाएं उमंग पूर्वक होती है। ऐसी उमंग पूर्वक कल्पनाएं वह एकांत में करता है और जब कभी वह दुखदायी होती है और अपने समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है या निराश हो जाता है तो वह एक प्रकार से उनमें उमंग पूर्वक कल्पनाएं लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करना चाहता है। इन कल्पनाओं में वह अपनी इन समस्याओं का समाधान के लिए कल्पना करता है जो कि अपूर्ण रह जाती है। तो ये कल्पनाएं वो पूरी करने का प्रयास करता है, इसलिए कुछ गलत साधन भी अपनाता है। तो किशोरों को अपनी कल्पनाओं के ऊपर सीमित रहना चाहिए, कल्पनाएं पूरा करने का इस तरीके से प्रयास करना चाहिए ताकि वो आगे उनमें असफल ना हो सके, और जो कल्पनाएं पूरी नहीं हो सकती उन्हें वो नहीं कल्पना के रूप में लेना चाहिए। अब जो बालक का शारीरिक विकास का अध्ययन है वो 2 तरीक़ों से किया जाता है। यह भी पूछा जाता है कि बालक का जो शारीरिक विकास है वो कितने प्रकार से किया जाता है। 2 तरीके से किया जाता है, एक तो होता है क्षितिजीय और एक होता है ऊर्ध्वीय। ऊर्ध्वीय और क्षितिजीय दोनों विकास है, उसके अंदर ऊर्ध्वीय विकास है उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त की गई है, ये ज़्यादा अच्छा बताया गया है। इस लेसन के अंदर और इम्पोर्टेंट बात कोई ख़ास नहीं है, इसमें शारीरिक परिवर्तन और उनका वैज्ञानिक महत्व बताया गया है और जिसको आप थोड़ा सा इसी तरीके से व्यक्त कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा आने वाले होते हैं। अभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किशोर अवस्था है वो मतलब एक तो ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था
कि किशोर अवस्था का उद्भव है वो कौन सी भाषा से माना गया है। तो ये लैटिन भाषा से माना गया है। ये आप जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है ये नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में कर लेना। लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ना और विकसित होना। किशोर अवस्था वह संधि के बाद की अवस्था है। वह संधि का मतलब बताया गया वह अवस्था जिसके अंदर वृद्धि और विकास है दोनों तीव्र गति से होते हैं, उसे हम वह संधि के नाम से जानते हैं। और ये साथ में छोटे छोटे मुख्य बिंदु और है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ यौन विकास भी प्रारंभ हो जाता है, सबको पता है। पहला क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से की ओर बढ़ता है तो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। पूर्व किशोर अवस्था 13-14 वर्ष से स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है, 16-17 वर्ष तक रहती है। किशोर अवस्था का अपना एक निश्चित पाया जाता है, प्रतिमान पाया जाता है। किशोर अवस्था बाहुल्य की अवस्था है। समस्या बाहुल्य की अवस्था अभी बताया। किशोर अवस्था के सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, सामाजिक होती है, यौन संबंधी समस्याएं होती है, समायोजन की होती है, कल्पना बाहुल्य की होती है। ये सारी मैंने पढ़ाई है अभी। ये इनकी विशेषताओं के साथ साथ ये इनके लिए समस्या भी होती है। किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की आयु कहा गया है। किशोर अवस्था में सहस्वावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। किशोर अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। कुल्हन ने किशोर अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था कहा गया है। हाँ, यहाँ पे आपकी 2-3 परिभाषा दे रखी है अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, तो इन पे आपको और ध्यान देना है। एक तो किशोर अवस्था है, मैंने आपको समझाया था किशोर अवस्था बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की अवस्था है, तो आप इसको इस तरीके भी परिभाषा कर सकते हो। एक होलिंगवर्थ ने बताया था कि किशोर अवस्था के संबंध में कहा है कि किशोर अवस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है और उसमें परिवर्तन आते हैं और बालक का व्यक्तित्व उभरता है। और ये कुल्हन की दे रखी है। कुल्हन ने किशोर अवस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल भी कहा है। तो ये तीनों परिभाषाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से आप देख लेना। ये हमेशा पूछी जाती है, कोई भी एक किसी भी राइटर के अनुसार है वो परिभाषाएं तीनों पूछ लेते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग होलिंगवर्थ के अनुसार, कुल्हन के अनुसार और किशोर अवस्था की जो एक सामान्य परिभाषा है वो तीनों आप देख लेना और अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना और एक इसकी विशेषताओं का कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है कि किशोर अवस्था में विकास को समझाइए। किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। किशोर अवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये पूरे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करके तैयार करना है। मैं इसका होमवर्क आप लोगों का देखूँगी, तो इसलिए आप करने के साथ साथ इसको याद भी कर लेना, क्योंकि समय आपका कम रहेगा जब भी स्कूल खुलती है।